हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा क्लास 6 का अध्याय नंबर 5 गावों का प्रशासन। तो क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गांवों का प्रशासन। इसमें शुरुआत होती है कि जमीन अपने खेत में मिला ली। क्लास की शुरुआत होती है गांव में एक झगड़े से के साथ, जिसमें होता क्या है कि मोहन एक किसान है और उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती और जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा था। और उसके खेत में से लगा हुआ ही रघु का खेत है और दोनों खेत के एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया और ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। यानी कि उसने मोहन के खेत की मेड़ काट ली और मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी होती है तो रघु मानने से इनकार कर देता है कि उसने मेड़ को आगे नहीं बढ़ाया और थोड़ी देर में दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू किया और हो हल्ला सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी और इसी बीच बचाव में उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन के सिर पर हाथ में बहुत बहुत चोट आई थी और एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी भी की। मोहन को एक दोस्त जो गांव के डाकघर में काम करता था सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए, ताकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पहले पुलिस थाने पहुंचे होंगे और काफी विचार विमर्श के बाद अंततः ये तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना घटित हुई उनको लेकर मोहन पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। तो मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में आता है। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है और थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव दिखाए, फिर थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया और जब पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे नहीं बचाते तो बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया और अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए वहां पहुंच जाएगा। राजस्व विभाग का काम। अब ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो आपने कहानी पढ़ी इस लाइन में वो पूरी डिटेल दी जाएगी। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी, तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा ले? क्या कोई ऐसे अभिलेख रिकॉर्ड नहीं होते जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि ये कैसे ज्ञात किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड पटवारी का मुख्य काम होता है। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है और अलग अलग राज्यों में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून को कहा जाता है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा करने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी का शब्द प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होते हैं और अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे के अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। ये पटवारी
द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। और आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। और ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर ये देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेल किसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसीलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। ये आप देख सकते हैं खसरा, जिसमें जमीन दी होती है, जमींदार का नाम, पता और किस कौन खेती कर रहा है, इस सब के बारे में जानकारी होती है। फसल कौन सी होती है ये सब दिया हुआ होता है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे होते हैं और जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा जाता है, जिसने जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे होता है तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों में निपटना होता है और वे पटवारी का काम का निरीक्षण करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए और वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर वह हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर मानी जाती है और उनके बारे में हम जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था और पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में ही बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदल गया है और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन के बराबर हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। और उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और वह शादीशुदा है और उसके पास गांव में रहती है। और अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन अब बेटों के साथ साथ उसका और बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेतों का काम संभालती है और सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से अपना काम चला लेगी। तो आज का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।